नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। स्वाति नक्षत्र है शाम 7:35 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। विषकुंभ योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है और आज का दिव्य जो महाप्रयोग है वो बेहद ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना किस विधि से करनी है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में है। शुक्र सिंह में, बुध और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु, चंद्रमा और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में संचरण करना और सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज आपका कोई भी कार्य प्रारंभ करना, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना बेहद आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है? कोई भी नया कार्य आज आपको प्रारंभ नहीं करना है। और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 अक्टूबर दिन शनिवार। कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। ईंट निर्माण इत्यादि करना चाहते हैं तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करने का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 2:11 से दोपहर 3:42 तक। शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन गुड़ से गौरी का निर्माण करके मां की विधिवत पूजा करना और उन पर घी अर्पित करना, घी लेकर के धारा घी की देना और साथ ही साथ
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करना, कोई भी कामना हो वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक और अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे मैं जानता हूं आपको आपकी जन्म कुंडली रटी रटाई याद है। जन्म कुंडली में गुरु को देखिए किस राशि और किस भाव में है। जन्म कुंडली में यदि देव गुरु बृहस्पति 6 राशियां कौन कौन, तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। इन 6 राशियों में यदि देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में है और साथ ही साथ कुंडली के 7 भाव कौन कौन, तो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम और एकादश में देव गुरु बृहस्पति हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन भावों में देव गुरु का होना वैसे ही बहुत बढ़िया है। ऊपर से जिन राशियों की चर्चा की है उन राशियों में यदि देव गुरु बृहस्पति हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक हैं। परंतु एक और कमाल की बात आपको बताता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, आजमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप शिव मंदिर जाते हैं कभी? आपने देखा होगा शिव मंदिर में कि प्रायः कुछ भक्तगण शिव मंदिर में बाहर नंदी के कान में कुछ न कुछ कहते आपको दिखाई पड़ ही जाएंगे जब आप शिव मंदिर में जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति इन्हीं राशियों में और इन भावों में उपस्थित हैं तो आप एक बार आजमा करके देख लीजिए। ये चमत्कार आपके साथ, वो कहते हैं तो उनका होता है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर आपके लिए कह रहा हूं, आप आजमा लीजिए। चमत्कार आपके साथ तुरंत हो जाएगा। कोई भी आपकी कामना हो, अब जाहिर सी बात है कि कामना भी वैसी ही होनी चाहिए जिसके कि आप हकदार हों। आप प्रयत्न न करें और सब कुछ हासिल करने की सोचें तो बिना प्रयत्न इस धरा पर कुछ भी नहीं है। परंतु यदि आपकी ऐसी कोई कामना है जिसे आप पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति इन्हीं राशियों में, इन्हीं भावों में जिसकी मैंने अभी भी चर्चा की उपस्थित हैं, तो आप अवश्य नंदी के कान में अपनी कामना कहिए। और मैं आपको बता दूं कि यह चमत्कार आपको आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते घटित हो जाएगा कि आपने जो भी बात नंदी के कान में आपने कही थी वो बात आपकी पूरी हो जाएगी, वो कार्य आपका शीघ्र ही बन जाएगा। यूं समझ लीजिए कि ये प्रयोग आप एक बार आजमा करके देखिए, आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वृषभ को धर्म का स्वरूप माना गया है और नंदी के कान में यदि ये बात कहें और आपकी जन्म कुंडली में धर्म कारक देव गुरु बृहस्पति इन्हीं भावों में हों, बली अवस्था में, क्योंकि जिन राशियों की मैंने चर्चा की है उसमें वो कहीं ना कहीं बली अवस्था में होंगे, तो आपकी ये कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी, अवश्य ही पूर्ण होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। देखा जाए तो आज आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है रिश्तों को महत्व देना। पहले तो जीवन साथी को महत्व दीजिए। कार्य क्षेत्र में यदि मान सम्मान की चाहत रखते हैं तो विपरीत का सम्मान करिए। स्त्री हो या पुरुष, आज स्त्री का विशेष सम्मान करें और दूसरों से मदद की बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। आज सभी मेष राशि के जातकों के लिए एक बेहद सरल उपाय बताता हूं। वैसे तो मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है वो तो आपको करना ही करना है, जिससे आपका दिन ठीक हो जाए, आपका वर्ष ठीक हो जाए। परंतु आज सभी मेष राशि के जातक एक छोटा सा उपाय करें। प्रातःकाल ही स्नानादि से निवृत्त होकर के
और हल्दी घिस करके, हल्दी को थोड़ा घिसिएगा और घिस करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिएगा। भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र में लगा करके चढ़ा दीजिएगा या लगा दीजिएगा। और इसके पश्चात उसी हल्दी को, जो घिसी हुई हल्दी है, उसे केवल अपने जुबान पर लगाइएगा, बस, और कहीं नहीं लगाना, केवल अपने जुबान पर। याद रखिए कि बस इतना ही करना है, कहीं कोई उलझन है सुलझ जाएगा। दोस्त हो या प्रेमी, संबंध में यदि दरार की स्थिति है तो वो सुधर जाएगा। घर परिवार के मध्य यदि कलह की स्थिति है तो उसमें भी सुधार होगा। कोई गलत फैसला आपसे हो सकता था, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। परिवार का समर्थन भी आपको मिल जाएगा। तो वहीं भूमि भवन से संबंधित यदि कोई काम आपका था तो वो बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो इस एकमात्र उपाय से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। कुल मिलाकर के अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, बहस मतभेद से दूरी बना करके रखिएगा और सत्य बोलिएगा। जो प्रयोग मैंने बताया उसको करने के बाद सत्य बोलेगा, बात बनेगी। प्रेम के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो जाएगा इस प्रयोग से। जो कलह की स्थिति है उसमें अंतर आ जाएगा। और अगर आप गृहिणी हैं तभी आप ये प्रयोग करिएगा। आपके चलते अगर कहीं गृह कलह की संभावना बन रही हो तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई पुराना रोग आपके जीवन में आ गया था तो उसमें सुधार आ जाएगा। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कीजिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण आपका काम वो अवश्य ही बनेगा। आज एक काम करिए, प्रातःकाल ही कुत्ते को खाना खिलाइएगा। जो भी खाने योग्य उनके लिए वस्तु हो वो अवश्य दे दीजिएगा। आज का दिन आपके लिए बेहद मददगार साबित हो जाएगा। लेकिन इस प्रयोग के साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी की भी आराधना आपको करनी है। ब्रह्मचारिणी की आराधना केवल आज के दिन के लिए नहीं है, पूरे वर्ष को ठीक करने के लिए, तो अवश्य कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग जो है आपसे खुश रहेंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो जरूर कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे जिससे आपको हानि पहुंचे, पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कहीं कोई मसला है वहां पर आपकी जीत तय है। वाहन का उपयोग सावधानी से करना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो अपना ख्याल रखिए, विशेष करके जोड़ों में दर्द, नसों से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो अपना ख्याल रखिए। प्यार का इजहार आज विवाद की स्थिति उत्पन्न कराएगा, तो प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं। जो परेशानी थी वो मैंने बता दी। जोड़ों और नसों के दर्द से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप अवश्य ही करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो धनदायक है दिन। शेयर मार्केट में निवेश करना आज आपके लिए विशेष श्रेष्ठ है। और प्लानिंग के साथ अगर काम करते हैं तो आपकी सभी योजनाएं सिद्ध होंगी। कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। देवी के मंदिर में जाइए। आज सभी मिथुन राशि के जातक मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है, वो तो अत्यंत आवश्यक है, करिएगा ही करिएगा। और देवी के मंदिर में जाकर के आज कपूर जलाकर के कपूर से मां की आरती करिएगा और प्रार्थना करिएगा अपने दिन को और श्रेष्ठ करने के लिए। समझ लीजिए घटने वाली घटनाओं का आपको पहले से आभास हो जाएगा और इसका आपको फायदा मिलेगा। एकाग्र होकर के जो भी काम कर सकते हो करिए, विशेष लाभ मिलने वाला है। और योजना बना करके काम करिए, जिद्द मत करिए, बाकी वैसे ही आपको सफलता मिलने वाली। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो भी जाकर के मां से प्रार्थना करिए, वो समस्या दूर होगी। बाकी व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया फल देने वाला है। व्यापार में फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है। अगर अनचाहे ट्रांसफर से आप जूझ रहे थे तो ये प्रयोग देवी से जाकर के प्रार्थना करिए, ये परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। किसी की बुराई मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन है तो मां से प्रार्थना करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव है तो वो भी मां से प्रार्थना करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और जिनको कफ जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। मिथुन राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन वो भी सब दूर हो जाएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों को निवेश नहीं करना है। मानसिक अशांति, अज्ञात भय, चिंता बनी रहेगी। आज बहुत खुले दिलो दिमाग से काम करना होगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रातःकाल ही घी का दिया जला करके बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का कम से कम 3 या 7 पाठ, कम से कम 3 पाठ करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा। धन की चिंता से राहत मिलेगी।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बहुत सावधान रहना है, विशेष करके अगर कोई डील इत्यादि है तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। हालांकि आज बटुक भैरव के शरण में रहिए, सब बात बनेगी। और साथ ही साथ आज मां ब्रह्मचारिणी की भी आराधना करिएगा। ये केवल आज के लिए नहीं, पूरे वर्ष को आपके ठीक करने के लिए है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, परंतु कोई भी अचल संपत्ति, वाहन, जमीन इत्यादि आज उसे ना खरीदें। मन की बात हर किसी से शेयर ना करें। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, परिणाम श्रेष्ठ लेकर के आ रहा है दिन, मेहनत से बस आप पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस खान पान के कर चलते ही स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सो खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश नहीं करना। सिंह के लिए दिन उत्तम है, बहुत अच्छा है। आप निवेश करिए। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कुछ गलत निर्णय भी आप कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। भाग्य का साथ मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। योजना आपकी सफल होगी। पारिवारिक जीवन में कोई गलत फहमी है तो उसे सुधारने की कोशिश अवश्य करिए। और आज प्रातःकाल एक छोटा सा प्रयोग करिए। आज माँ ब्रह्मचारिणी को गौरी गुड़ की गौरी बना करके उनकी आराधना करनी है, उन पर घी अर्पित करना है। परंतु उसके साथ साथ आज कहीं किसी देवी के मंदिर में जाकर के दही का दान आप करिएगा। इससे आपकी सफलता तो बनेगी ही बनेगी। अगर कहीं कोई पुराना विवाद था वो खत्म होगा। धन व्यय को लेकर के परेशान थे तो इस प्रयोग से आपको फायदा मिलेगा। काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस, दुकान इत्यादि को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद होने वाली है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। विशेष करके जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेशित अवश्य आप करिए। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और अधिक धन कमाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। निवेश कर सकते हैं पर पूरी सावधानी के साथ। मिले हुए मौके का लाभ उठाइए, परंतु हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दोस्तों से जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। परंतु सबसे जरूरी बात, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। आज जितनी भी कन्या राशि की गृहिणियां हैं उनको मैं सावधान करना चाहता हूं। अगर मन में कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो उसे अपने तक रखिएगा। अपने जीवन साथी से आज उसे शेयर मत करिएगा, क्योंकि क्रोध का आज परिणाम जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं गृह कलह कराने वाला है। और कोई बड़ा और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करिए। आज सभी कन्या राशि के जातकों को 2 उपाय एक साथ करने हैं। पहला तो ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है, जो उसकी सबको करनी है। ये आज का दिव्य प्रयोग है, वो आपको अवश्य करना है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है, उन पर घी की धारा अर्पित करनी है। साथ ही साथ आज कन्या राशि के जातक ओम ह्रौम जुम सह, ये त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इसका 108 बार, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो कर सकते हो, लेकिन 108 ही कम से कम होना चाहिए, इतना करिएगा। और साथ ही साथ आज परफ्यूम का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। इत्र इत्यादि जो भी लगाते हैं उसका इस्तेमाल करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन है तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। भागदौड़ आज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, चिंता तो रहेगी ही रहेगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी बात, कहीं किसी के साथ जोर जबरदस्ती मत करिए। किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने के चलते आज बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी के साथ भी ये बात ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई कलह या परेशानी की स्थिति है तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर नियंत्रण से ही सब कुछ ठीक होगा। वाहन, पहले तो मद्यपान मांसाहार से आपको दूरी बना कर रखनी है और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से मदद मिलेगी और सफलता भी आपको मिलेगी। लाभ भी मिलने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो जिससे करियर में विशेष आपको ऊंचाई मिल सकती हो, करिए। विशेष करके अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आज के इस दिन का फायदा उठाइए। नौकरी पेशा है और नौकरी में पदोन्नति होने वाली थी, किसी भी तरह से बाधित है, तो आज इसके लिए बॉस से जाकर के आप बातचीत कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले कुछ उपाय करिए। पहला, आज माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए, जिस विधि से मैंने आपको बताई है। गौरी का निर्माण करके गुड़ से और उन पर घी अर्पित करिए। साथ ही साथ आज एक और काम करना है। आप सभी तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा शहद ले लीजिए और शहद लेकर के कहीं बहता हुआ प्रवाहित जल हो, उस बहते जल में आज शहद प्रवाहित करिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ अगर आप बेरोजगार हैं तो काम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आमदनी का रास्ता रुका हुआ था, वो रास्ता खुल जाएगा। या जिनके पैसे कहीं फंसे हुए हैं वो भी इस प्रयोग को करें, पर बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिल जाएगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, बस आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। और कर्ज ले सकते हैं, देना किसी को नहीं है। जीवन साथी से मदद आपको मिल जाएगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, दिन अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है वो अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें, समय पर भोजन लें, खान पान पर परहेज रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करें। वृश्चिक के जातक कुछ भी नया ना करें, दिन ठीक नहीं है। किसी भी तरह के कोई गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतें। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक एक छोटा सा काम अवश्य करें। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके 3, 5 या 7, 11 की संख्या में आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाएं। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है वो प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग जो मैंने आपको बताया है इसकी विशेष आवश्यकता आपको पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात जो मैंने कहा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, हालांकि दिन ठीक नहीं है, सो सावधानी बरतिएगा। हो सकता है कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी, साथ के लोग आपकी बात से सहमत न हों, तो इस बात को लेकर के भड़कने की आवश्यकता नहीं है। और जरूरत है कामकाज में अपने सुधार लाइए। जरूरत पड़ने पर आप खुद सलाह लीजिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। और धैर्य बनाए रखिए, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी भी बरतिएगा। आज बेहतर तो यही है कि समय का आप इंतजार करें, इसी में भलाई है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, आय से अधिक व्यय की स्थिति है। तो वहीं जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण आपका नुकसान भी होगा, कोई बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। और सबसे जरूरी बात जो मैं फिर दोहरा दूं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से बचिएगा, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो वहां भी कुछ परेशानी ही दिखाई पड़े, कुछ खास नहीं है। विशेष करके जो गृहिणियां हैं वृश्चिक राशि की, वो विशेष सावधानी बरतें। आज मतभेद की स्थिति भी है और आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही। नींद की कमी, मानसिक अशांति, बेचैनी और एक अज्ञात भय से आप भयभीत रहेंगी। प्रेम संबंध के मामले में भी कोई खास नहीं है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन इधर उधर की विद्यार्थियों के लिए ठीक है, परंतु मन लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, खूब ज्यादा मन लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और आज जो उपाय मैंने बताया है वो तो अवश्य ही करिए, उससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। धनु के लिए ठीक है दिन, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज प्रातःकाल ही धनु राशि के जातक 2 उपाय आपको भी करना है। 2 नहीं, आपको 3 उपाय आज करना है। पहला तो ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, ये उपाय सबको करना है तो आपको भी करना है। गुड़ की गौरी बना करके उन पर घी अर्पित करनी है, ये प्रयोग करना है। केसर का तिलक आप अवश्य लगाइएगा। और साथ ही साथ आज सभी धनु राशि के जातकों को जो उपाय मैं बता रहा हूं ये उपाय भी आपको करना है। दूध लेकर के और किसी वृक्ष की जड़ में, विशेष करके ऐसे वृक्ष की जड़ में जिसमें दूध होता हो, जैसे बरगद इत्यादि में अगर आपने देखा है तो उसमें दूध होता है, तो दूध जिन वृक्षों में उसके पत्तों इत्यादि से निकलते हैं, ऐसे वृक्ष की जड़ में थोड़ा दूध जाकर के डाल दीजिए। समझ लीजिए कार्य क्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी थी, विशेष करके कोई अधिकारी आपसे नाखुश था तो वो खुश होगा। कोई बड़ा फैसला आप ले रहे थे लेकिन आपको टेंशन थी, एक अज्ञात भय मन में था, वो दूर होगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। और फिर अपने काम पर ध्यान लगाइए, एकाग्र होकर के काम करिए। आपको जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी, सफलता भी मिल जाएगा आपको। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली। एक और अच्छी बात है आज के लिए कि जो भी काम आपको करना है उसे अधूरा नहीं छोड़ना, बीच में छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। और विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, खर्च पर अपने कंट्रोल बनाए रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, विपरीत की ओर से विशेष सहयोग मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद ही है। बात विद्यार्थियों की करें तो किसी भी तरह की टेंशन या निराशा की स्थिति से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी।
तो कुल मिलाकर के आज का दिव्य प्रयोग कर लीजिएगा। दिन अच्छा है आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी करिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात करूं तो आज का दिन और ज्यादा अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से राय मशवरा करिए, पर पिता के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज पिता से ही मतभेद होगा। आप कहना चाहेंगे कुछ और या आपके पिता कहना चाहेंगे कुछ और, समझेंगे आप कुछ और। दोनों का मत एक नहीं होने के चलते आज पिता से मतभेद या अनबन की स्थिति है। जबकि मेरी राय है कि पिता से आज संबंध मधुर बना करके रखना है, पिता का सम्मान करना है और थोड़ा सावधान भी रहने की कोशिश करिए। इससे आपके ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। आज सभी मकर राशि के जातकों को गोदुग्ध से स्नान करने की सलाह मैं दे रहा हूं उपाय के तौर पर। अब गोदुग्ध उतना तो कहां से आप लाएंगे, 2 बूंद भी हो सके तो जल में डाल करके उससे स्नान करिएगा। अगर अधिक मात्रा में है तो गोदुग्ध से स्नान करिएगा। लेकिन आज के दिव्य महाप्रयोग को मत भूलिएगा। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो जरूर करिए, क्योंकि उसको करने से केवल आज का दिन नहीं पूरा वर्ष ठीक होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है। नौकरी से संबंधित कोई नया प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर विचार करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में यदि कहीं कोई चिंता थी या नुकसान की स्थिति थी तो वो दूर होगी। गुस्सा मत करिए। और निवेश का अगर कोई बड़ा ऑफर आपके सम्मुख है तो उस पर विचार करके निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। अविवाहित है तो प्रेम संबंध के मामले में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विवाह का प्रपोजल भेज सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी जैसे सरदर्द या कफ जन्य रोग तो उसमें आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपका निजी जीवन तो खैर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सफलता, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ठीक दिख रहा है। यात्रा आप कर सकते हैं। काम के प्रति जोश भी रहेगा और आत्मविश्वास में भी आपकी कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। जो काम आप हाथ में ले रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस, फील्ड वर्क जहां भी हैं, समय देने से चूकिएगा मत। समय दीजिए और आपका काम बनेगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। आज सभी कुंभ राशि के जातकों को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप इसका चाहें तो श्रवण भी कर सकते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है उस विधि से करिएगा, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये केवल आज के लिए, पूरे वर्ष के लिए। और सफेद पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। तो ये तीनों उपाय आप करिए, दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आमदनी में और वृद्धि के योग बन जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक हो जाएगा। किसी तरह का पुराना वाद विवाद था वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कलह थी तो आज जीवन साथी की तरफ से, मतलब मैं कुंभ राशि के लोगों को यही सलाह दूंगा कि स्वयं आगे बढ़कर के दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का प्रयत्न करिए। यानी बातचीत करके, थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुक करके उसको ठीक करिए। नकारात्मक सोच से अपने आप को बचा करके रखिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी से भी सहयोग मिल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, तब जाकर के दिन अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। तो वहीं मीन के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। आज किए गए कार्य का परिणाम भी बहुत शीघ्र प्राप्त नहीं होगा, तो धैर्य रखें, घबराएं नहीं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई खास नहीं कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलने वाली है। आज सभी मीन राशि के जातक किसी सन्यासी को भरपेट भोजन कराएं और हो सके तो कुछ धन, कुछ पैसा भी दान कराएं। एक दूसरा, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई थी उस विधि से ही आप आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करिएगा, केवल आज के लिए नहीं, पूरे वर्ष पर्यंत के लिए। और साथ ही साथ मीन राशि के जातक जेब में सफेद रंग का रुमाल अवश्य ही रखें, तब जाकर के मेहनत का कुछ लाभ मिलेगा। बहुत सावधानी के साथ काम करना है। वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही ना करें। विद्यार्थियों के लिए साधारण ही रहने वाला दिन। सफलता में कमी दिखाई पड़ रही है। फिर भी जो उपाय मैंने बताया उसे करने से एक फायदा यह मिलेगा कि व्यापारियों का व्यापार व्यवस्थित हो जाएगा। व्यर्थ के पैसे की कहीं बर्बादी थी तो बच जाएगी और यात्रा में कोई नुकसान जो हो सकता था उससे आप बचेंगे। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अचानक कोई फैसला मत करिए, नहीं नुकसान होगा। और जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। आज झूठ बोलना ये तो ठीक नहीं है। लेन देन से संबंधित भी काम करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, पर मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।